मददगार भेजा? रूह कुदस। आपने बोल ही दिया, सब इकट्ठे बोल रहे। कौन सा मददगार भेजा? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि रूह कुदस क्या काम करता है? रूह कुदस का काम क्या है हमारी जिंदगियों में? आमीन। आप बताते जाए उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी खूबियां क्या है, अब एक एक बताते जाए। अब माइक में बताते जाए एक एक, ताकि सभी को सुनाई दे या ऊंची आवाज से बोले। रूह कुदस का काम है कि वो हमें पाक करता है सारी बीमारियों से, सारे रोगों से, सारे गुनाहों से। आमीन। दूसरा, वो हमारी मदद करता है, वो हमें गिरने से बचाता है और दुश्मन के इरादों को फेल करता है। आमीन। अगला, रूह कुदस जब तन्हा होते हैं तो रूह कुदस तसल्ली देता है, हमें मदद करता है हमारी उस मुश्किल से निकलने में। अगला बंदा, वो हमें आने वाले भेदों के बारे में बताता है। आमीन। हालेलुया। हर बीमारियां चो, हर तंगियां तकलीफा चो, हर मुश्किल चो, हर कारता चो मौजूद करता है। इस जगह पर भी आन भी तौफीक देता है। हर दे बंद दरवाजे खोलता है। आमीन। बंद दरवाजे खोलता है। आमीन। रूह कुदस हमें आने वाले भेदों के बारे में बताता है और हमारी मुसीबतों को दूर करता है और हमें बचाता है। आमीन। हाथ ऊपर करते जाएं। जिसके पास सवाल है आपके पास माइक दिलाया जाएगा, तो मेहरबानी से अपने हाथों को बुलंद करें ताकि वो आपके हाथों को देखकर आपके करीब आ जाए। पाकरो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हिफाजत करता है। जब कभी भी हम पे कोई मुश्किल आफत आनी होती है तो उससे हमें आगाह करता है। आमीन। हाथ ऊपर करें मेहरबानी से। हमारी राहों को साफ करता है। आमीन। रूह कुदस हमें मजबूत करता है और हमें तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। आमीन। आगे हाथ ऊपर करते जाएं ताकि आपके हाथ को देखकर। रूह कुदस हमें खुदावंद से मिलाता है। आमीन। रूह कुदस हमें हर वो बुराई से बचाता है जो इंसान सोच रहा होता है कि मैं करूँ, तो रूह कुदस हमें वो कहता है कि नहीं करना। आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जैसी दुआ हमें करनी चाहिए हम वैसी नहीं करते, इसलिए खुदा का रूह हमारे लिए आंखें भर भर कर शिफायत करता है। आमीन। रूह कुदस हमारी शिफायत करता है, उसका एक ये भी काम है। आमीन। आगे, रूह कुदस हमें आने वाले वक्त के बारे में बताता है, मतलब जो हमारी लाइफ में बुरा होने वाला होता है उसके बारे में रूह कुदस हमें आगाह करता है। आमीन। कुदस जो है ना हमारी और हमारे खुदा से मुलाकात। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। रूह कुदस हमें जब हम परेशान होते हैं तो हमें हिम्मत और ताकत देता है, हमें गिरने से बचाता है और वो हम हर सब जरूरतें हमारी पूरी करता है। आमीन। अब सभी के जवाब बहुत अच्छे। मैंने हमारा मददगार खुदा ने वही भेजा है। आमीन। कौन कौन हेल्पर है? ठीक है, हमारा मददगार है। आप जानते हैं कि नॉर्मल लाइफ में अगर इंसान का मददगार उसका फॉर एग्जांपल हस्बैंड और शोहर हो तो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? हेल्पर्स होते हैं, मददगार होते हैं। अगर एक कमजोर हो दूसरा उठा खड़ा कर देता है, अगर एक दूसरा कमजोर हो तो दूसरा खड़ा कर देता है। आमीन। सो आज हमारे लिए ये आप लोगों ने, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो आज हम अपनी लाइफ पर गौर करेंगे, क्या रूह कुदस हमारे अंदर रहता है? अपनी जिंदगियों पर आपने गौर करनी है और अपनी जिंदगियों के रिश्ते के बारे में सोचना है। क्या हमारा रूह कुदस का रिश्ता खुदा के साथ और आपके साथ जो खुदा ने मददगार आपके लिए भेजा आपके अंदर है या नहीं? कितने लोग समझते हैं कि आपके अंदर रूह कुदस है? आमीन। आप लोगों ने बहुत अच्छा समझाया, बताया सभी को
कि हमारा मददगार है, उस्ताद है, रहनुमा है, तसल्ली देने वाला है, इत्मीनान देने वाला है, नसीहत देने वाला है, अकल और फहम और समझ अता करने वाला है, और खुदा तरसी पैदा करता है। आप जानते हैं कि अगर किसी पर जुल्म किया जाए तो खुदा तरसी किस तरह पैदा होती है? अगर आपके अंदर क्या हो? खुदा का रूह कुद्दस हो, और खुदा का डर पैदा करती है। कैसे पैदा करती है? अगर आपके अंदर खुदा का नाम पढ़ सकते हैं। पढ़ना शुरू करती है यीशु के नाम में। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। सो हमें किस तरह खुदा के जलाल को जाहिर करना है? अपने आप से। क्या हमारी ताकत हमें कुछ कर सकती है? हम अपने आप से कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन खुदावंद जो है उसका खुदा का रूह जो हमारे जिंदगियों के लिए मददगार है, वो हमें हिकमत देता है, ताकत देता है, समझ देता है, बूझ देता है। समटाइम्स हम क्या कहते हैं? अपनी ताकत से कामों को सर अंजाम करना पसंद करते हैं। क्या वो काम सर अंजाम हो जाते हैं? इंसान के इरादे से जो काम किए जाते हैं, क्या वो कामयाब हो जाते हैं? बाइबल में लिखा है कि इंसान अपने लिए घोड़े और रथ तो तैयार कर लेता है, लेकिन फतहयाबी किसकी तरफ से होती है? आपकी तरफ से। हमारी जिंदगी को फतहयाबी देने वाला कौन है? खुदा। जब हम रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, दाऊद जो था वो हमेशा रूह से भरा रहता था। वो अपने बाप उसके रूह कुद्दस जो था, जैसे आंटी ने बोला कि रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में जो है हमारा मददगार है, वो अब हमारे बाप से मिलाप करवाता है, हमारे बाप से हमारी मुलाकात करवाता है, ठीक है। और दाऊद के अंदर जो था वो रूह कुद्दस था। इवन के शेर भी आया, क्या शेर ने उसको खा लिया? क्या किया शेर ने? दाऊद ने क्या किया? शेर के शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्या शेर ने फाड़ दिया दाऊद को? नहीं। क्या किया? किस फतहयाबी ने उस पर गालिब आया उस शेर पर? कौन? खुदा का रूह जो उसके अंदर बसा हुआ था, खुदा का पाक रूह जिसके वसीला से वो जिंदगी बसर करता था, क्योंकि उसका राब्ता 24 घंटे किसके साथ रहता था? अपने आसमानी बाप से, और उसको मिलाने वाला कौन था? रूह कुद्दस। तो आज क्या हमारी जिंदगियों में वो रूह कुद्दस है? हमारी मट्टियों में आटे खत्म हो जाए तो हम अपनी फिक्रों में पड़ जाते हैं। साढ़े बच्चे की खाएंगे, साड़ी औलाद की करेगी, इन्होंने तलीम का की होएगा। साढ़े हम सारे वेख के ओ अच्छा करते नहीं देसी रोंदे पे आ, तो क्या करते हैं लोग? अपने लिए भागना शुरू कर देते हैं। अपनी मुशक्कत में बजाय इस पर किस पर भरोसा रखें? खुदा पर और उसके रूह कुद्दस पर रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि परिंदों की तादाद इंसानों की तादाद से ज्यादा है जमीन पर। कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं कि जमीन पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा परिंदे पाए जाते हैं इंसानों से ज्यादा। बाइबल में लिखा है जो परिंदे हैं क्या वो फिक्र में रहते हैं? नहीं। क्या वो हांडी पकाने में बिजी रहते हैं? नहीं। क्या वो रोटियां इकट्ठी करने में बिजी रहते हैं? क्या वो कारोबार में बिजी रहते हैं? उनका भरोसा किन पर होता है? उनका भरोसा खुदा पर और उसके रूह कुद्दस पर होता है, क्योंकि वो उनका मुहैया करने वाला खुदा है। आमीन। जब हमारा उम्मीद, भरोसा, ईमान मसीह पर होगा तो वो हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा, हमें कभी प्यासा नहीं सुलाएगा, हम पर कभी तंगी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा, ईमान और उम्मीद किस पर होगी? रूह कुद्दस पर और आसमानी बाप पर। आमीन। सो आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। क्या हम खुदा के कामों को अपनी कुव्वत से कर सकते हैं? नहीं। खुदावंद ने कौन सा मददगार हमारे लिए भेजा है? रूह कुद्दस, ताकि ऐसे काम जो हमारी कुव्वत से बाहर हो वो रूह कुद्दस हमारे अंदर दाखिल होकर पूरा करे। आमीन। तो आज आइए सब जिंदगी अपनी जिंदगियों में सोचें, क्या मैं अपनी ताकत से खुदावंद की मिनिस्ट्री का काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी ताकत से अपने खानदान को जो है वो चला रहा हूँ, अपने घर का कारोबारी बंदोबस्त कर रहा हूँ? जब आप रूह कुद्दस को अपने कारोबार में, अपने खानदान में, अपनी जिंदगियों में दावत देंगे तो रूह कुद्दस कभी आपको ऐसे हाथ फैलाने नहीं देगा। आमीन। क्योंकि रूह कुद्दस हमारे लिए
उम्मीद है, ईमान है और हमारे लिए हर एक चीज दरकार करके रखता है। वो हमारे लिए इत्मीनान है, वो हमारे लिए तसल्ली है। आप देखते हैं कि खुदावंद को पता था कि मेरे जाने के बाद लोगों को जरूरत होगी, इसलिए खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तक तुम्हें रूह कुद्दस का लिबास ना मिल जाए, कहाँ पर ठहरे रहना? यरूशलेम में ठहरे रहना। क्या उन्होंने सुना? क्या उन्होंने अमल किया? उन्होंने अमल किया, और जब उन्होंने अमल किया तो उनकी फिक्र करने वाला कौन था? हमेशा रूह कुद्दस। उनको आंखों से दिखाने वाला कौन था? रूह कुद्दस। उनको मुहैया करने वाला कौन था? रूह कुद्दस। अगर लोग उनके मुंह पे तमाचा मारते तो उनको तसल्ली देने वाला कौन होता था? रूह कुद्दस। अगर लोग उनको पत्थर मारते थे खुदा के शागिर्दों को, तो उनके अंदर इत्मीनान का सर चश्मा 24 घंटे जो बहता रहता था, कौन था? रूह कुद्दस। हमारे अंदर कब बर्दाश्त आती है? जब हम रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हमारे अंदर कब तसल्ली आती है? जब हम रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी का क्या है, रहनुमा बना लेते हैं। आमीन। आप सारे मुत्तफिक हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि हम उसके लिए एक खेती हैं, हम खेत हैं, हम मजदूर हैं काम करने वाले। लेकिन आप जानते हैं एक खूबसूरत आयत में ये भी लिखा है कि हम रूह कुद्दस का मक़दस हैं और रूह हम में बसा हुआ है। तो आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, क्या रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में है या नहीं? क्या हमारी हैकल पाक साफ है या नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है अपनी सोचों विचार से जो है जिंदगी बसर करते हैं। क्या हम हर बात में, क्या हम बच्चों की परवरिश में रूह कुद्दस को दावत देते हैं? क्या हम मियाँ बीवी की मोहब्बत में रूह कुद्दस को दावत देते हैं? क्या अपने खानदान के खाने पीने में, किचन की चीजों में, रिश्तों में रूह कुद्दस को दावत देते हैं कि ये जिस वजन जो है मेरे खानदान का, मेरे बच्चों का, मेरे बर्दाश्त में, रूह कुद्दस इसको उठा ले? क्या हम कभी कहते हैं? बाइबल में लिखा है कि जितना अपना बोझ है किस पर डालो, उसका जुआ हल्का और क्या है, मुलायम है। क्या हम उसके जुए को अपने ऊपर लेते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपने आप से चीजों को पसंद करते हैं कि अपनी सोच के जरिए से हम चीजों को हल करें। लेकिन जब आप रूह कुद्दस को अपनी लाइफ का पार्टनर बना लेंगे, रहनुमा बना लेंगे, तो खुदावंद ऐसे ऐसे काम करेगा जो आपके ना कानों ने सुने होंगे, ना आंखों ने देखे होंगे, ना आपके ख्याल में आए होंगे। आमीन। सो आगे क्या है? पहला ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 9 में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और इमारत हो। दूसरे वर्डिंग में खुदा ने लिखा है हम खुदा की हैकल हैं। और रूह कुद्दस किसमें बसा हुआ है? किसमें बसा हुआ है? क्या 2-4 बहनों में? किसमें बसा हुआ है? सब में। तो आज हमें गौर करना है, क्या रूह कुद्दस को हमने अपनी सोचों के वसीला से रूह कुद्दस को कोने में लगाया हुआ है, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी का होल्ड दिया हुआ है? आप देखते हैं घर चलाने वाला अगर बीवी हो तो शोहर उसको कोने में रखेगी, शोहर उसको कोने में रखेगा तो बीवी अपनी अहमियत को समझ सकेगी? समझ सकेगी? वो क्या कहेगी? मैं इसकी नौकर हूँ, मैं इसकी गुलाम हूँ, ये क्या समझता है मुझे? जब आप रूह कुद्दस को एक कोने में लगाकर पड़ा रखते हो तो रूह कुद्दस इसी तरह आहें भरता है, रोता है। आप जानते हैं कि रूह कुद्दस हमारे लिए शिफायत करता है, हमारे लिए रोता है ताकि हमारे बाप से मुलाकात करवाए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि खुदा के पास डायरेक्ट नहीं जाती, लेकिन रूह कुद्दस हमारी शिफायत, हमारी मुनाजात, हमारी सप्लिकेशन सारी कहाँ पर लेके जाता है? खुदा के पास, ताकि हमारे लिए रस्तों को क्या करे? हमवार बनाए, हमारे लिए रस्तों को साफ करे। क्या हम रूह कुद्दस को इजाजत दिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपनी दौड़ खुद दौड़ना पसंद करते हैं। हम तब आते हैं जब हमारे सांस अटके होते हैं हमारे जिस्म में, जो पानी फड़ के चमचे ना पियान नहीं आती औरतां, असी रूह साडी रूह एवं सावां ते आई होंदी है। कदी तुसी रूह ते गौर कीता? जिस्म नूं ते तुसी बहुत खवांदे हो, 3 टाइम खवांदे हो, अपने आप नूं चंगा देखना पसंद करते हो,
कभी गौर किया कि रूल कुदस का की हाल हो रहा है? कभी गौर किया कि रूल कुदस की ताड़े अंदर की हालत है? उस मददगार की जड़ा आप रोंदा है ताड़े लिए, ताकि ताड़ियां जिंदगियां बच जान, ताकि ताड़े लिए रस्ते हमार बनाए, तानू बंद रस्तियां नू खोले ते तानू जिंदगी च आजादी देवे। अगे मेरा सवाल है, पहला ग्रंथियों 3 बाब 16 से 17 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? 17वीं आयत में लिखा है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। कौन है खुदा का मकदस? हम लोग। और कौन है? हमें किसने साफ करना है खुदा के मकदस को? आज मेरा आपके साथ दूसरे भी सवाल आता है, माइक की तैयारी कर लीजिएगा। आज उससे अगला सवाल मेरा ये आपसे, आज आपकी हैकल साफ है या नहीं? आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हम रूह का मकदस है, हमारा पूरा जिस्म रूह का क्या है? मकदस। तो अपनी जिंदगियों पे सवाल करें और देखें क्या ये हैकल पाक है या नहीं। हमने खुदावंद को कबूल किया है और उसके हुक्मों पर चलते हैं और हर तरह से मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को उसमें बसर करें। आमीन। हाँ, क्योंकि मैं खुदावन की खिदमत कर रही हूँ और मैं भी सिखाती हूँ। इसी तरह जिस तरह आज आंसर क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी तरह मैं भी बहनों के दरमियान यही काम करती हूँ। फिर उनसे पूछती हूँ, जब कलाम भी याद करती हूँ कि आज आपने सीखा क्या क्या आपकी हैकल पाक है। इसी तरह की मैं भी सवाल करती हूँ कि आप लोग जानते हैं कि आप खुदावन का मकदस हो और खुदावन का रूह बसा हुआ है। तो इसी तरह के सवाल पूछती हूँ और मैं यकीन करती हूँ कि मेरी हैकल पाक है और मैं हमेशा इसे पाक रखूँगी, क्योंकि खुदावन ने कहा जो मेरी हैकल को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूँगा। इससे पहले कि वो हैकल में मौजूदात कर दे, तो उन्होंने जब हैकल का विजिट किया या उस चर्च का विजिट किया, हैकल का विजिट किया, तो उन्होंने क्या किया कि तुमने मेरे घर को किसकी खो बना दिया? डाकुओं की खो। सो आज मेरे सवाल आप पर हैं और मुझ पर भी हैं, क्या हमने इस हैकल को डाकुओं की खो बनाया है या खुदा की? बाइबल में लिखा है तेरा घर रोटी का घर हो, दुआ का घर हो। दुआ का घर आपका क्या है आज? क्या आपकी हैकल में बिला नागा दुआ होती रहती है या नहीं? आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद ने, यीशु ने छांटा पकड़ के यरूशलेम को, उस हैकल को किस तरह साफ किया था, किस तरह? छांटे से। क्यों? आगे मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती थी। अब जिस्म के काम जो है, उस हैकल में जो कारोबारी काम थे, वो कारोबारी काम में हरामकारी भी थी, कारोबारी काम में नापाकी भी थी, शोहरत भी थी, शोहरत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुदस, नशाबाजी, नाच रंग। ऐसे काम करने वाले किसके बादशाही में दाखिल नहीं है? खुदा की। किसकी बादशाही में दाखिल नहीं है? तो ये सारी चीजें खुदावंद ने किसके साथ साफ की? उस छांटे के साथ। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में इन चीजों का सवाल करें, क्या मेरी जिंदगी में जिस्मानी चीजों की ख्वाहिशें हैं या रूहानी चीजों की? जो रूह से चलता है वो रूह के मुताबिक जिंदगी भी गुजारता है, लेकिन जो जिस्म के मुताबिक गुजारता है वो जिस्म के मुताबिक ही जिंदगी गुजारेगा। आमीन। सो आज हमारा अपनी जिंदगी पे सवाल ये है कि हम अपनी हैकल को साफ किए हुए हैं या नहीं? क्या हमारी हैकल फिक्रों से भरी हुई है? क्या हमारी हैकल जो है झगड़ों से भरी हुई है? क्या हमारी हैकल हसद से भरी हुई है? क्या हमारी हैकल नजात से भरी हुई है? क्या हमारी हैकल गुलामी से भरी हुई है? आज हमने अपनी जिंदगी पर सवाल करने हैं। आप जानते हैं कि आपके घरों में कोई मेहमान आए तो बहनें क्या करती हैं? छेती छेती सफाई करो, सारे घर के बंदे अगे लाया होता है। आज जनरल सफाई करनी है। कोई मेहमान में एक घट्टा वेख लिया ना किसी ने, तो मैं कुटांगी, मां के जवाब है होंगे, तो सारे घर दे वाले वक्ता पे होंगे
ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਓਏ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਦਾਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ? ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਧੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਦ, ਚੁਗਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ, ਕਦੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਨਰਲ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੱਕ ਧੋਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਕੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਚਮੋੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਜ ਚਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅਜਰ ਲਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਤੋੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੋੜੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਏ। ਉਹਨੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਏ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾੜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ? ਉਸ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਆਂਸੂ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਘਾਟਾ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਸਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ? जिस्मानी चीजें, जिस्म की ख्वाहिशें, जिस्म के काम, वो हमारी जिंदगी में से छूटते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अड्डे लगा के बैठे हैं। अड्डे किसके लिए लगाते हैं आप जानते हैं? जो स्टॉल जिसका हो ना, थोड़ा सा अड्डा कारोबार हो, तो वो बार बार भज के राह जांदियां बुढ़ियां खिंच के आखेगा भैन ले ला, भैन ने भावे लेना भी ना होवे, ओदे मतलब दी भी चीज ना होवे, तो आपकी एडवरटाइजिंग बड़ी करांदा, मशहूरी देंदा, ए ले लो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਹਸਦ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। अपनी जिंदगी पे गौर करना है। आगे लिखा कि क्या आप अपनी हैकल की सफाई, तीजा सवाल है कि तुसी अपनी हैकल की सफाई हर रोज करते हो? किन्ने लोग ने हर रोज अपने घर की सफाई करते हैं? सभी किसी का गुजारा रहता हर रोज घर की सफाई करने तो बगैर? रहता किसी के सारे बड़े ढिले हो गए हो, किसी का रहता गुजारा नहीं, सारे बोलो नहीं। इसी तरह बाइबल च लिखा है अपनी स्लीप हर रोज उठाना तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨ ਕਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ 'ਚ ਦਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਤਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਰੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? सानू अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है भैनों, क्योंकि टाइम बहुत घट है। बाइबल च लिखा है कि खुदावंद चोर की तरह आएगा। किसी को पता है, किसी को खुदा ने वक्त दिता है, किसी को खुदा ने कैलेंडर ते दस्या इस महीने इस तारीख इस दिन मैं आ जाना, खुदा ने दस्या अगर नहीं दस्या तो साडे अंदर की होना चाहिए? खुदा दा डर। की होना चाहिए? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਉਮੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਵਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੈਕਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਏ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਕੀ बनना चाहता? साड़ी हैकल बनना चाहता तो की तुसी हर रोज़ साफ करते हो? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ सवाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछा गया सी तुसी हर रोज़ ਆਪਦੀ हैकल साफ करते हो? नहीं करते हो? नहीं। तो मेहरबानी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਆਏ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਏ। आमीन। अगे लिखे मत्ती 10:28 अच्छे के लिए है, बड़ी खूबसूरत है तो खौफ भी रखने की जरूरत है सानू। लिखे है जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो। उन्हां तो ना डरो जेडे तुहाडे बदन को कत्ल करते हैं लेकिन तुहाडी रूह ते उन्हां दा इख्तियार नहीं है। अगे लिखे बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। किदे तो डरना है? आपके ना ते हमसाए दो नहीं, किसी भी हमसाए बड़ी लड़ाकी होए ते दूजा हमसाया सुक मर जाता है। क्यों? वो कहता है दूजे हमसाए दे घर कोई ऐसा काम ओनू मौका नहीं देना, ये ना होवे कि फुआड़ा लेके मेरे घर आ जाए। डरते हो ना? किदे तो डरते हो? जाबर बंदे तो। ठीक है, क्यों तुसी डरते हो? कलेस नहीं हर रोज़ कलेस पाई रख दी है गली च ते इनू बच्चों असी की मावां बच्चों नूं अंदर लैके जांदियां ने, उन्हां नूं समझांदियां उन्हां बच्चों नूं मूंह ना लाओ जिहड़े फसाद पाउंदे ने। उन्हां उस दुनिया 'च अपने राबते नूं ना रखो जिस दुनिया नूं लोग तबाह कर, जिस खुदा दी दुनिया नूं लोग जी की है तबाह करते हैं। उस बंदे तो उस औरत तो उन्हां बच्चों तो माँ जिहड़ी हटांदी है। अज सानूं भी उन्हां कम्मां तो हटण दी जरूरत है जिहड़े रूह ते जिस्म नूं हलाक करदे ने। आमीन। ते साडे अंदर असी रूह दे मुताबिक किदों चलांगे? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ अंदर मुहब्बत होएगी। किदों चलांगे? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ अंदर मुहब्बत होएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मुहब्बत ਦੀ ਜਿਹੜੀ मायने है वो की ने? मायने होते ने खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम और परहेजगारी। ये ਉਹਦੇ मायने ने। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदर मुहब्बत होएगी तो ਤੁਸੀਂ हर एक चीज़ ਨੂੰ खुशी ਨਾਲ बर्दाश्त कर लोगे। आमीन। ਤੁਸੀਂ स्टिफनेस ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ?
ਸਟਿਫਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। रूह कुद्दस ने मैंने सिखाया है कि अगर तू बर्दाश्त करेंगी, बर्दाश्त करने वाले दा आसमान ते बहुत बड़ा ताज है। आमीन। बाइबल च लिखा है बदी दे इवज बदी ना करो। अगर ताड़े मुंह ते एक चंड मारदा दूजा भी मुंह दे लो करो। अगर ताड़ू कोई गाली देंदा ओनू के कढ ले, रब तेनू होर बरकत दे। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਦਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, लेकिन जेड़ा शरीर ओदा मुकाबला करदा तेरी ऐसी दी तैसी, तू मैनू इंज क्यों कीता, मैं तेनू इंज कर दांगा। वो बेवकूफ शख्स की मानद है जो मुकाबला करता है। आमीन। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। रूह कुद्दस को अपने अंदर आकर उसको दावत देकर रखो, उसको दावत देकर रखो। वो आपकी जिंदगी को ऐसे चेंज कर देगा। आपकी ना आंखों ने देखी होगी कि आपकी जिंदगी पहले क्या थी, अब क्या है। दूसरी बात मुझे सबसे ज्यादा दुखता बात है जब हम मसीह होने के नाते मसीहियों में एक दूसरे के लिए हसद है। क्या खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है? क्या खुदा का कलाम हमें सिखाता है? खुदा क्या है? मोहब्बत। खुदा क्या है? जरूर है कि उसके लोग भी मोहब्बत के साथ चलें। आमीन। सो खुदा तानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत दे। मैनू तानू सब नू चलने का फजल बख्शे ताकि असी खुदा दियां राहां ते चलते रहिए ते अपने इस हैकल नूं जिहड़ा मसीह दा बदन है इनकी हर रोज़ सफाई करिए। आमीन। जो हर रोज़ माफ़ी दोगे, हर रोज़ हसद नूं साफ करोगे, तुहानूं पता मेरी लाइफ का एक सीक्रेट किसी नूं नहीं पता है। मैं जो हर रोज़ अपने बिस्तर ते जानी हाँ, मैं लेट के खुदा को माफ़ी मांगनी हाँ। खुदा अगर अनजाने मेरे को किसी ने देना गलती हुई है या गुस्से ना मैं कुछ कह दिता तो मैनू माफ करी। जो मैं मरा तो मैं तेरी आसमान की बादशाह च अड्डा खोला, ना कि जहन्नम च। आमीन। जो तुसी अपनी जिंदगी च खुदा की मोहब्बत ते माफी एक दूजे लिए रखोगे तो निजात पाओगे तो बचाए जाओगे। आमीन। क्योंकि खुदा ऑलरेडी घर तैयार कर रहे हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि अद्धे थले रह जाए अद्धे उत्ते जान। हर बंदे की दौड़ आई है कि मैं आसमान की बादशाह से चला जा। कितों जाओगे? जो अपनी हैकल हर रोज साफ रखोगे। आमीन। ते खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे, खुदा बरकत दे और ज्यादा। आमीन।